जय हिंद साथियों, मैं हूं संजीव कुमार और स्वागत करता हूं आपका दी संजीव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हम हिंदी में समास पढ़ रहे हैं और यह हमारी समास की चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासें पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सीखा था समास, समास विग्रह और समास के भेद, जिसमें कि अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आज हम इसका छठा नंबर सीखने वाले हैं, छठा प्रकार सीखने वाले हैं, जो है तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं और समझते हैं तत्पुरुष समास को और जानते हैं इसकी परिभाषा, और हम देखते हैं किस प्रकार हम इसके प्रश्नों को हल कर पाते हैं। दिया है, इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास के शब्दों का संबंध कारक चिन्हों से होता है। इस समास के शब्दों का संबंध कारक चिन्हों से होता है। देखिए, कारक चिन्हों से इस समास के शब्दों का संबंध होता है। कारक चिन्ह हमारे क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं हमारे का, की, के, में, पर, ये इस प्रकार के जो से, के द्वारा, ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं, ठीक, जो हमारे तत्पुरुष समास के शब्दों में दिए होंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं हम किस प्रकार तत्पुरुष समास को जान पाते हैं। देखिए, उदाहरण दिया है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। देखिए, ये कारक आ गया हमारा यहाँ पे, को आ गया है कारक। देखिए, कारक को हम विस्तार से कारक के ही चैप्टर में पढ़ेंगे, कारक के ही टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि कारक जो होते हैं वो हमारे वह होते हैं जो किन्हीं शब्दों के बीच में का, की, के, में, पर, के द्वारा आदि अर्थ में होते हैं, वो हमारे कारक कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ये स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, इसमें भी को आ रहा है, ये भी हमारा को कारक है, ये भी तत्पुरुष समास। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, कमर को तोड़ने वाला, इसमें भी को आ रहा है। ठीक, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, इसमें भी को हमारा कारक चिन्ह आ रहा है। तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये हमारा तत्पुरुष समास है। देखिए, ये तो बात हो गई तत्पुरुष समास की। यदि हमसे पूछा जाता है तत्पुरुष समास के भेद के बारे में, यदि हमें एग्जाम्पल दे, कोई भी प्रश्न दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें से बताइए तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, और उसमें एग्जाम्पल, उसमें ऑप्शन हमें दे दिया जाए 3 या 4, तब हमें पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें तत्पुरुष समास के भेद भी पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद या प्रकार। देखिए, इसके निम्न 6 भेद या प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद या प्रकार होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। नंबर पहला है कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 2 है कर्ण तत्पुरुष समास, नंबर 3 आ गया हमारा ये संप्रदान तत्पुरुष समास, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास, और इसी प्रकार नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास, नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास। ये हमारे 6 प्रकार के तत्पुरुष समास हो गए हैं। ये तत्पुरुष समास के हमारे 6 प्रकार या भेद हो गए। चलिए अब जानते हैं एक एक भेद को या प्रकार को विस्तार से और समझते हैं। देखते हैं नंबर पहला कर्म तत्पुरुष समास। जानते हैं कर्म तत्पुरुष समास के बारे में। देखिए, दिया है इसमें कारक चिन्ह को होता है। कारक चिन्ह क्या होगा इसमें हमारा? को कारक चिन्ह मिलेगा हमारा। जब हम किसी शब्द का समास विग्रह करेंगे, जब हम किसी समास का समास विग्रह करेंगे, तब उन शब्दों के बीच में हमारा को कारक चिन्ह आएगा। जहाँ पर को कारक चिन्ह आएगा, हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। चलिए देखते हैं उदाहरण और समझते हैं। देखिए, उदाहरण में दिया है नंबर पहला स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, इसमें को हमारा कारक चिन्ह आ रहा है, को कारक चिन्ह आ रहा है, आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। देखिए नंबर 2 गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, इसमें भी को हमारा कारक चिन्ह आ रहा है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं चिड़ी मार, चिड़िया
यहाँ पर चिड़ियों लिख लीजिए आप, चिड़ियों कर लीजिएगा। चिड़ियों को मारने वाला, इसमें भी को हमारा कारक चिन्ह आ रहा है। नेक्स्ट दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, यहाँ भी देख सकते हैं आप को हमारा कारक चिन्ह आ रहा है। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, इसमें भी को हमारा कारक चिन्ह आ रहा है। देखिए अभी मैं विस्तार से बता रहा हूँ, लास्ट में मैं इन सभी की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया कर्म कर्म तत्पुरुष समास। अब हम नंबर 2 देखते हैं, कर्ण तत्पुरुष समास और उसकी परिभाषा। चलिए देखते हैं। देखिए नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष समास, जानते हैं परिभाषा। इसमें कारक चिन्ह से एवं के द्वारा, से और के द्वारा होते हैं, या तो से होगा या के द्वारा होगा। देखिए और दिया है इस समास में कारक चिन्ह, इस समास में कारक चिन्ह जो से है हमारा, उसमें वो है साधन के रूप में होता है। ठीक, इस समास में जो हमारा कारक चिन्ह से है वह साधन के रूप में होगा। देखिए ये साधन के रूप में मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब हम आगे और पढ़ेंगे इसके तत्पुरुष समास के प्रकार या भेद, तो एक प्रकार या भेद में हमारा से एक जगह और आएगा। ठीक, तो वहाँ पर से अलग होने का भाव दिखाएगा और यहाँ पे से साधन के रूप में, साधन के रूप में दिखा रहा है। ठीक, तो इसे समझेंगे आप। देखिए उदाहरण दिया है, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, कृत मतलब लिखा गया, तुलसी के द्वारा कृत। देखिए इसमें देख सकते हैं आप के द्वारा, यहाँ पर हमारा के द्वारा कारक चिन्ह है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, रस भरा। देखिए रस से भरा, ये से हमारे यहाँ पर कारक चिन्ह है। रेखांकित, देखिए रेखा के द्वारा अंकित, रेखा के द्वारा अंकित या रेखा से अंकित, रेखा के द्वारा अंकित सही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी के द्वारा हमारा कारक चिन्ह है। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, देखिए रोग से ग्रस्त, यहाँ पर भी से हमारा कारक चिन्ह है। देखिए के द्वारा से, के द्वारा से, इन सब में हमारा के द्वारा और से हमारा कारक चिन्ह दिया हुआ है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें हमारा कर्ण तत्पुरुष समास है। चलिए अब देखते हैं नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास और जानते हैं उसकी परिभाषा। चलिए देखते हैं नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए इस समास में कारक चिन्ह के लिए होता है, के लिए कारक चिन्ह दिया होता है हमारा इस समास में, के लिए। ठीक, चलिए जानते हैं उदाहरण और देखते हैं हम किस प्रकार पता लगा पाते हैं कि इसमें हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है या नहीं। देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला है शिवार्पण, शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण, यहाँ देख सकते हैं हमारा के लिए यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मार्ग व्यय, मार्ग व्यय, देखते हैं मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए व्यय, यहाँ भी हमारा के कारक के लिए कारक चिन्ह आ रहा है। नेक्स्ट गौशाला, देखिए गो होता है गाय, गाय के लिए है गो, और शाला होता है गाय के रहने का स्थान जहाँ पर गाय को रखा जाता हो। देखिए गो के लिए शाला, के लिए, यहाँ पर भी के लिए हमारा कारक चिन्ह हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रसोई घर, देखिए रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर अर्थात जहाँ खाना पकता हो उस वहाँ की बात चल रही। यहाँ देखिए यहाँ पर भी के लिए हमारा कारक चिन्ह दिया है। नेक्स्ट सभा भवन, सभा भवन, देखिए सभा के लिए भवन, सभा अर्थात समिति या सभा, जैसे कोई सभा होती है उसके लिए भवन या आलय, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप के लिए हमारा कारक चिन्ह दिया है। नेक्स्ट देखते हैं लोकहितकारी, देखिए लोक के लिए हितकारी, लोक मतलब संसार के लिए हितकारी, एक के लिए यहाँ पर भी हमारा कारक चिन्ह आ रहा है। आपने इन सभी में देखा हमारा के लिए कारक चिन्ह है, अर्थात इनमें हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार जैसे ये दिए हुए इसी प्रकार से हमारा प्रश्न आएगा और हमें उसे इस प्रकार से विग्रह करने के बाद हमें देखना है कि हमारा इसमें कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है। यदि हमारा के लिए कारक चिन्ह आ रहा है तब हम संप्रदान तत्पुरुष लगाएंगे, यदि हमारा से या के द्वारा आ रहा है तो उसमें हम दूसरा लगाएंगे। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास और जानते हैं इसकी परिभाषा। देखिए नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास,
इसमें कारक चिन्ह से होता है, इसमें कारक चिन्ह से होता है, से ये से होता है। देखिए इसमें कारक चिन्ह हमारा से होता है। देखिए कारक चिन्ह इसमें हमारा से होता है और से ही हमारा कर्ण तत्पुरुष समास में भी हमारा से ही कारक चिन्ह था, लेकिन उसमें हमारा से जो था वो साधन के रूप में था और इसमें जो हमारा से है वो हमारा अलग होने के अर्थ में। देखिए ये पढ़िएगा आप, इस समास में कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में होता। अलग होना मतलब एक तरीके से उससे अलग होना, बिछड़ना, इस प्रकार से हमारा दिया होता है। या अभाव होना किसी चीज़ का, उस जगह हमारा ये से आता है जो अपादान तत्पुरुष समास का होता है। और कर्ण का जो होता है वो हमारा साधन वाला से होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं और जानते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है नेत्रहीन। नेत्र से हीन मतलब नेत्र से हीन, नेत्र उसके पास नहीं है, तो यहाँ पर नेत्र से ही है अलग हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर से जो है हमारा अलग होने के अर्थ में आया है, इसमें अपादान समास है। नेक्स्ट ऋण मुक्त। देखिए ऋण से मुक्त, ऋण मतलब कर्ज से मुक्त, कर्ज से फ्री है, कर्ज से वो अलग हो गया है, तो वह भी हमारा अलग होने के रूप में आ रहा है, ये से कारक चिन्ह अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं पद भ्रष्ट। पद से भ्रष्ट। देखिए यहाँ पर भी पद से भ्रष्ट मतलब अपने रास्ते से या अपने स्थिति से अलग होना के भाव में दर्शा रहा है यहाँ पे भी से, तो यहाँ पर भी कारक चिन्ह हमारा से अपादान तत्पुरुष समास से है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट कामचोर। देखिए काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, यहाँ पर भी काम से अलग होने की भावना दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर भी से हमारा कारक चिन्ह अपादान तत्पुरुष समास से लिया गया है, अर्थात इसमें हमारा अपादान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं धनहीन। धन से हीन अर्थात धन से अलग होने वाला या धन के अभाव, धन का अभाव। ठीक, निर्धन, तो ये से भी हमारे यहाँ पर अलग होने के भाव में कारक चिन्ह है। नेक्स्ट बलहीन। देखिए बल से हीन, बल से हीन अर्थात बल का अभाव हो रहा है, यहाँ पर भी बल से अलग हो रहा है अर्थात निर्बल, ये से हमारा कारक चिन्ह यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास से है। ठीक, इस प्रकार से हम आसानी से अपादान तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास के बारे में, जानते हैं इसकी परिभाषा। देखिए नंबर 5 दिया है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। परिभाषा जानते हैं, इस समास में कारक चिन्ह, इस समास में कारक चिन्ह का, के, की होते हैं, का, के, की होते हैं। देखिए संबंध, संबंध नाम से ही पता चल रहा होगा, संबंध दर्शाया जा रहा है। का, की, के, कोई भी चीज़ जब हम उस चीज़, किसी वस्तु का हम किसी से संबंध दर्शाते हैं तो उसमें हमारा का, की, के का अर्थ निकलता है। ठीक, चलिए देखते हैं उदाहरण और समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है इसमें देवालय। देव का आलय, देव का, देखिए का आ गया यहाँ पर, अर्थात किसी के जब हम दर्शाते हैं कि किसी का किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर अधिकार दिखाते हैं, तब तो हमारा का, की, के वहाँ पर खास तौर पर कारक चिन्ह हमारे वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर का हमारा कारक चिन्ह दिया है। ठीक, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें वीर कन्या। वीर की कन्या या वीरों की कन्या। ठीक, वीरों की कन्या, वीर बहादुर जो होते हैं वो वाला वीर है ये। ठीक, वीरों की कन्या, यहाँ पर की हमारा कारक चिन्ह है और यहाँ संबंध दर्शाया जा रहा है। देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं लखपति। लखपति देखिए लाख, लाख रुपए वाला, लाख का स्वामी, लाखों का स्वामी या लाख का पति, तो यहाँ पर का हमारा संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक, करोड़पति हो सकता है, अरबपति हो सकता है। ठीक, देखिए ऋषि कन्या, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या, यहाँ पर संबंध दर्शाया जा रहा है और की जो है हमारा संबंध तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह है। नेक्स्ट देखते हैं दुख सागर। दुख सागर, देखिए दुख का सागर, दुख का सागर, देखिए यहाँ पर भी दुख का सागर, यहाँ संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक, तो इसमें भी हमारा का कारक चिन्ह जो संबंध तत्पुरुष समास है उसी से है। आदि, इसी प्रकार से अनेक एग्जाम्पल हम और भी देख सकते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास और जानते हैं उसकी परिभाषा। चलिए नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास।
देखिए जानते हैं परिभाषा। इस समास में कारक चिन्ह में या फिर पर होते हैं। में और पर इनमें से कोई भी हो जाएगा, दोनों में से होते हैं। चलिए इस समास में हमारा जो है अधिकरण तत्पुरुष समास में हमारा कारक चिन्ह में या पर होते हैं। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण और समझते हैं कि किस प्रकार से हम इस समास को पहचान पाते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, आप बीती। आप पर बीती। देखिए पे हमारा पर, यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह आ गया है। ठीक। पुरुष सिंह। पुरुषों में सिंह। देखिए में यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं आत्मनिर्भर। आत्मा पर निर्भर। पर हमारे यहाँ कारक चिन्ह आ गया है। पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम, यहाँ पर में हमारा कारक चिन्ह आ गया है। देखिए हरफन मोला। हरफन मोला। हर फन में मोला। देखिए हर फन, देखिए फन होता है हमारा काम, ठीक, और मोला होता है हमारा निपुण। देखिए जो शब्द जहाँ मिलता जा रहा है उसे वहीं सीखते जाइए। निपुण, हर काम में निपुण, इसका अर्थ हुआ हर काम में निपुण। देखिए में यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह आ गया। ठीक। देखते हैं नेक्स्ट कृषि प्रधान। कृषि में प्रधान, यहाँ पर में हमारा कारक चिन्ह आ रहा है जो दिखा रहा है कि यह अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए ये हमारे अधिकरण तत्पुरुष समास के थे कुछ एग्जाम्पल। अब हम देखिए मैंने बताया था हम तत्पुरुष समास की एक ट्रिक देखेंगे जिसमें हम आसानी से जान सकते हैं कि इसमें हमारा तत्पुरुष समास है किसमें नहीं है, और उसकी परिभाषा हम छोटी सी 2 लाइनों में ही याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं अब इसकी ट्रिक। देखिए तत्पुरुष समास की ट्रिक दी है। देखिए दिया है कर्म को। देखिए कर्म तत्पुरुष समास जो था हमने उसमें हमारा कारक चिन्ह क्या था, को था, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कर्म को। ठीक। कर्ण तत्पुरुष समास था हमारा, उसमें कारक चिन्ह क्या थे, से और के द्वारा, तो मैंने यहाँ पर कर्ण लिख लिया और से के द्वारा लिख लिया। ठीक। संप्रदान तत्पुरुष समास था, उसमें हमारा कारक चिन्ह के लिए था, तो मैंने यहाँ के लिए लिख लिया। अपादान तत्पुरुष समास था, तो मैंने अपादान तत्पुरुष समास से केवल अपादान लिया है, और उसका कारक चिन्ह था से, और उसमें भी था अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में, तो मैंने लिख लिया है अलग होने के अर्थ में, क्योंकि अपादान में भी से दिया है और कर्ण में भी, कर्ण तत्पुरुष समास से भी से दिया है, तो मैंने अपादान में जो तत्पुरुष समास है उसमें से लिखा है, उसके नीचे लिखा अलग होने के अर्थ में, और कर्ण तत्पुरुष समास जो था उसमें से है तो उसके नीचे लिखा है साधन के रूप में। ठीक। अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास का मैंने संबंध लिया है, उसमें कारक चिन्ह का की के। अधिकरण तत्पुरुष समास का मैंने अधिकरण लिया है, और उसमें जो कारक चिन्ह थे में पर वो लिए हैं। अब देखिए हम इसे किस प्रकार से याद करेंगे। 2 लाइन है, आराम से इसे रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए कर्म को कर्ण से के द्वारा। कर्म को कर्ण से साधन के रूप में के द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, संबंध काकी के, अधिकरण में पर। इस प्रकार से अब याद कर लेंगे तो हमारा पूरा तत्पुरुष समास की जो अलग अलग उसके प्रकार या भेद हैं उसकी परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपको सही लगे आप वह याद कर सकते हैं, या तो आप उसके भेद या प्रकार को विस्तार रूप में जो बताया गया उसे जान सकते हैं, या फिर आप इस ट्रिक को याद करके आराम से 6 के 6 प्रकारों को आराम से समझ सकते हैं और आराम से प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए ये हमारे 6 समास पूरे हुए। देखिए समास जो होते हैं वो हमारे 6 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार का समास दिया होता है जो हमारा उनमें गिना नहीं जाता, लेकिन कभी कभी उसका भी हमें एग्जाम्पल प्रश्न दे दिया जाता है और उसका हमसे आंसर मांगा जाता है। तो देखिए हम उसे भी देख लेते हैं और जान लेते हैं। देखिए नोट करके लिखा है इसलिए मैंने, क्योंकि ये हमारा समास के प्रकार में नहीं आता, ये एक अलग प्रकार का समास होता है, इसलिए ये हमारा मैंने समास के प्रकार में नहीं लिखा है। खास तौर पर जो समास के हमारे प्रकार या भेद हैं वो 6 ही होते हैं। ठीक। इसलिए मैंने ये समास के प्रकार में नहीं लिखा। देखिए ये है नगण्य समास या नड़, इसे नड़ बोल देते हैं, नगण्य समास। देखिए अब जानते हैं, ये बहुत ही आसान है। देखिए इसकी परिभाषा जानते हैं। जिन शब्दों में पहला पद ए, अन, गैर, न आदि आते हैं वह नगण्य समास कहलाता है। ठीक। जिन शब्दों में पहला पद ए, अन, गैर, ना आदि आते हैं वह नगण्य समास कहलाता है। चलिए इसके उदाहरण जान लेते हैं, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए पहला दिया है अधर्म। देखिए अधर्म, अधर्म में हमारा ए आया है पहला पद। ठीक। देखिए असामाजिक, असामाजिक में हमारा ए आया है, आसानी से पहचान सकते हैं आप,
किसमें, नगण्य समास। ठीक, नापसंद, नापसंद हमारा नया आया है। देखिए पसंद, नापसंद, पसंद हमारा पॉजिटिव हो गया, नापसंद हमारा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मतलब नगण्य समास हो गया। ठीक, देखिए नाखुश, खुश होता और नाखुश, नाखुश नगण्य, खुश हो जाता तो पॉजिटिव हो जाता हमारा सही। इस प्रकार से गैर मुल्क, इसमें हमारा गैर आ गया है कारक चिन्ह। ठीक, पहला पद सॉरी कारक चिन्ह नहीं है, पहला पद है। ठीक, इसमें गैर संविधान में भी गैर आ गया हमारा, यहाँ देख सकते हैं गैर कानूनी। अनपढ़ में ए आ गया है। अनदेखा, अनदेखा में हमारा अन आ गया। अनजाना, अनजाना में हमारा अन आ गया आदि। और भी इस प्रकार से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा समास, और समास को हम पूरी तरह कवर कर चुके हैं। अब आप जितने इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, ये इतना ही बेहतर होता जाएगा। ठीक, अब हम मिलेंगे आपसे कोई नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, और उसे अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।